वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सत्यार्थ प्रकाश नवम समोल्लास। क्या विषय चल रहा है? कर्म फल के विषय में चल रहा है। तो ईश्वर घन अर्थ के विषय पढ़े थे कल, आधा से रह गया था। पृष्ठ संख्या 207। यही सुख विशेष स्वर्ग। हाँ, यही सुख विशेष स्वर्ग और विषय तृष्णा में फंसकर दुख विशेष भोग करना नरक कहता है। ठीक है। यहाँ पर विषय तृष्णा से फंसकर, तो विषय भोग को हम सुख मानते हैं। महर्षि ने इसको अस्वीकार किया है। ठीक है। तो विषय क्या है? बाहर के विषय होता है रूप रस गंध आदि, और ये इंद्रियों का विषय होता है। इंद्रिय देखता है उसको। तो जब इंद्रिय देखता है किसी विषय को, तो उसका बोध होता है, ज्ञान होता है आत्मा को। आत्मा तक तो पहुंचता है, कुछ है नहीं, ज्ञान होता है। तो ज्ञान होगा तो अतिरिक्त जब ज्ञान होता है तो आनंद ही मिलना चाहिए, है कि नहीं? स्वाभाविक है रीति। कोई चीज़ को हम जानते नहीं हैं कि बस जान रहे हैं, तो आनंद ही मिलना चाहिए ना। तब इसको क्यों कहा गया? इसको ही तो भोग कहते हैं, विषय भोग। तो बताया कि विषय तृष्णा से फंसकर दुख विशेष को भोग करना, अर्थात विषय तृष्णा से फंसकर विषय का दुख विशेष को भोग करता है व्यक्ति। ऐसे क्यों बताया गया? मेरे हेतु था कि जब हम इंद्रियों से विषय को संपर्क में आते हैं तो आत्मा को ज्ञान प्राप्त होता है। तो ज्ञान प्राप्त होता है तो उसको सुख होना चाहिए। जब जब ज्ञान प्राप्त होता है उसको सुख होता है। तो दुख क्यों होता है? दुख कारण क्यों बता दिए? और आत्मा जानने के अतिरिक्त और कौन सा कार्य करेगा? मुक्ति में भी चला जाए, कहीं भी जाए, अनुभूति तो करेगा, और अनुभूति से उसको सुख मिलता है। तो यहाँ पर क्यों बताया गया कि विषय तृष्णा से फंसकर दुख विषय से भोग करता है? और विशेष, हाँ जी, हाँ, क्या जान नहीं होगा? अच्छा, क्यों? कहाँ पर है? इंद्रिय तो ठीक है, स्वस्थ है। इंद्रिय कोई खराब हो जाता है, जैसे दो दो चांद दिखाई देता है, ऐसे भी नहीं है। वस्तु जैसे कि वैसे है। तो केवल सुख सुख देखता है, दुख तो देखता ही नहीं। अच्छा, और जब वो सुख देखेगा तो उसके बाद अनुभव किया, उसकी फिर इच्छा करेगा। बोलो। कुछ तो बोले, कुछ बोल नहीं पाए, रह गया। हाँ, अच्छा, ये स्वामी जी के शब्दों में उत्तर है। हाँ, बुद्धि ऐसी चलती है कि जो विषय तृष्णा है, स्वर्ग तो यहीं पर है, नरक भी यहीं पर है। जब सुख ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, आसक्ति रहित होकर के ले रहे हैं, तो सारी चीजें सुख है। अच्छा, और जब उनमें आसक्ति है, उनके पीछे तृष्णा लगी हुई है, इच्छाओं पर इच्छाएं बड़ी बड़ी है, तो वहां तो दुख ही दुख है। तो विषय तृष्णा यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि इसमें फंसेगा। विषय से सुख तो ले ही रहा है। तो वहाँ स्वर्ग है। अच्छा घर मिल गया, अच्छा परिवार मिल गया, अच्छे परिवेश मिल गया, अच्छा भोजन मिल गया, यही तो सुख विशेष कहा गया है इसी को। लेकिन अब उसमें आसक्ति विशेष है, इच्छाएं बहुत है, तृष्णाएं बहुत है, नहीं मिल रहा तो परेशान बहुत है। ठीक है, यहाँ शब्दों जो देखनी होती है, विषय तृष्णा से फंसकर। फंसना भी लिखा है और विषय तृष्णा लिखा है। तृष्णा मतलब क्या है? प्यासा को क्या बोलते हैं? तृष्णा कहते हैं ना, जो प्यासा होता है, अर्थात बुझ नहीं रही। हाँ, अर्थात जिस विषय को और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए, छूटे नहीं।
तब जब उस सुख को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर संसार में किसी चीज को भोग करते हैं कभी ना, नहीं सुख मिल जाए तो इस आशा से जब करते हैं, पहले जितने सुख प्राप्त करने की इच्छा था, तृष्णा था, वो तृष्णा बढ़ जाती है। श्लोकार नीति शास्त्र वाला क्या कहते हैं कि जैसे आग में घी डालना होता है, तो उसी प्रकार से विषय को तृष्णा को तृप्त करने के लिए यदि आपने भोग लिए तो तृष्णा बढ़ जाता है। हाँ, काम आना होगा। तो इसी ये जो तृष्णा अभाव है, यहाँ संसार में भोग नहीं करेंगे तो रह नहीं सकते। खाना पीना सब जरूरी है कि नहीं, करना ही है, परंतु उसमें तृष्णा नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? एक योगी व्यक्ति को एक दाल की कटोरी मिलेगी और एक भोगी व्यक्ति को दाल की कटोरी मिलेगी। दोनों में भेद क्या रहेगा? एक व्यक्ति जो है उसमें तृष्णा से युक्त होगा, ये दाल में मिर्ची नहीं है और मसाला नहीं है और गर्म नहीं है, ठंडा है, ऐसे देखेगा, कमियों को देखेगा। वो भोगी वाला उसका अनुकूल भोग को और चाहेगा, ऐसे और मिलना चाहिए, तो कम मिला और अधिक मिलना चाहिए, ऐसे भाव रखेगा। और जो योगी व्यक्ति क्या सोचेगा, चलो ईश्वर कृपा से मिल गया, ये तो बहुत बढ़िया है, नहीं मिलता तो वो क्या करते, मिल तो गया, बहुत बढ़िया है, धन्यवाद, जो मिला उसमें तृप्त रहता है। तो ये भेद है, ठीक है। और जो दाता है उसको धन्यवाद देता है, कृतज्ञता प्रकट करता है उसको, तो इसी कारण से वो तृप्त रहता है। तो एक ही चीज़ में ही दोनों प्रकार भेद हो जाता है। तो यहाँ पर संसार में सुख और दुख जो भोगते हैं, तो अधिकांश दुख जो है वो तृष्णा के कारण से हम दुखी होते हैं। तो इसलिए बताया कि विषय तृष्णा से फंसकर दुख विषय से भोग करना ये नरक है। जहाँ जहाँ तृष्णा है, हम योगाभ्यासी के लिए क्या देखेंगे, जहाँ जहाँ तृष्णा है, आगे पूर्ण करो, वहाँ नरक है। ठीक है। क्लियर हो गई? आगे स्व सुख का नाम है। स्व सुखम गच्छति यस्मिन् सा स्वर्गः अतो विपरीतो दुख भोगो नरक इति। जो सांसारिक सुख है वह सामान्य स्वर्ग, और जो परमेश्वर की प्राप्ति से आनंद है वही विशेष स्वर्ग कहलाता है। ठीक है जी। स्वर्ग का अर्थ का बहुत बढ़िया भाषा में बताया कि स्व मतलब जैसे ओम भूर्भुवः स्व में कहते हैं ना, स्व सुख स्वरूप है, तो सुख है। तो स्व सुखम गच्छति यस्मिन् स स्वर्गः, जो सुख गच्छति यस्मिन् जिसमें, तो उसमें उसको स्वर्ग कहते हैं। और जहाँ पर उसका विपरीत है, दुख भोग करते हैं, उसको नरक कहते हैं। तो सांसारिक सुख का ये सामान्य स्वर्ग है, और परमेश्वर प्राप्ति से आनंद है वही जो है विशेष स्वर्ग कहता है। सांसारिक सुख में भी कौन सा सबसे बड़ा सुख है? ये शब्द पे ही आना, इसी पर, हाँ इसी में आना चाह रहा था। हाँ, सांसारिक सुखों में सबसे बड़ा सुख कौन सा है? हाँ जी, हाँ नहीं, ईश्वर का ध्यान। और थोड़ा सा खुल के बोलो, ईश्वर का ध्यान सांसारिक सुख कहाँ है? उसको यहाँ सांसारिक सुख मतलब क्या सोचते हैं? 500 ज्ञानेंद्रिय से जो सुख को प्राप्त होता है, भौतिक वस्तुओं से जो सुख प्राप्त होता है, ठीक है, इसको कहते हैं सांसारिक सुख। तो जहाँ की बताया कि जो सांसारिक सुख वो सामान्य है, सामान्य स्वर्ग है, अर्थात कोई अभाव नहीं है। जिस इंद्रियों का आवश्यक साधन है वो इंद्रिय आपको उस इंद्रिय के विषय आपको प्राप्त हो जाता है। खाने की इच्छा है तो खाने की चीज़ प्राप्त हो जाता है, सोने की इच्छा है, कोमलता चाहिए, जैसी चाहिए वैसे आपको प्राप्त हो जाता है। ये सांसारिक सुख साधन है, ठीक है। हाँ आचार्य जी, एक अर्थापत्ति लगा सकते हैं स्व सुखम गच्छति से। तो स्व सुखम गच्छति, स्व का है सुख स्वरूप, जो है भूर्भुवः स्व में, तो ईश्वर का मतलब स्वयं भी। तो जो आत्मरंजन में मस्त है, आत्मरंजन में मस्त है,
उसका भी एक अपना सुख है, और जो परमात्मा के रंजन में जो मस्त है उसको भी सुख है। कोई नहीं, तो महर्षि तो इसको सुख को खाली लिए हैं यहाँ पर। सुख गच्छति, सुखम गच्छति यस्मिन् स स्वर्ग किए, तो क्योंकि स्व का अर्थ सुख ही लिए महर्षि, तो हम विपरीत अर्थ यहाँ पर नहीं करेंगे। विपरीत कर जा रहा है ना, परमानंदन के लिए जा रहा है ना, ईश्वर के आनंद के लिए। वो अलग है, ईश्वर को गच्छति, ईश्वर की ओर जो जाता है वो स्वर्ग आनंद के लिए नहीं। यहाँ स्व सुखम नहीं, स्व सुखम मतलब यहाँ पर अपना सुख भी नहीं लिखा गया है, स्व इक्वल टू ही सुख है, ठीक है। हाँ कोई नहीं, वो भी अर्थ कर सकते सामान्य आकर, पर तो यहाँ महर्षि का भाव पहले नहीं है। तो महर्षि का भाव है कि शारीरिक सुख अर्थात जो सामान्य स्वर्ग कहते हैं, जो इंद्रिय सुख है, ठीक है, इंद्रिय से जो प्राप्त करते हैं, और जो परमेश्वर को प्राप्ति में जो आनंद होता है वो विशेष स्वर्ग है। तो अभी जो मैं बता रहा था सामान्य जो सुख बता रहे हैं, वो सुख किस सबसे बड़ा सुख कौन सा है, और जिसको हम सामान्य सुख कहते हैं। कभी सुने होगा उपनिषद के बात? किसी को नहीं पता क्या सामान्य सुख कौन सा है? यहाँ सबसे बड़ा स्वर्ग लौकिक सुख कौन सा है? सबसे बड़ा सांसारिक सुख किसको कहेंगे? विद्या का सुख। जब मुक्ति के सुख का कल्पना किया गया उपनिषद में, उसमें किसको लिया गया? सबसे उत्कृष्ट लोक सांसारिक सुख। याद आया ना? नहीं, चक्रवर्ती राजा युवक हो, चक्रवर्ती राजा हो, मात्रा का प्रकरण आया। हाँ, और वो सारे उसके अंडर में सभी व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति विरोधी ना हो, युवा हो, स्वस्थ हो, चक्रवर्ती राजा हो, उसके आदेश सब जानते हो, विद्वान हो, तो इस प्रकार से सभी गुणों से संपन्न हो, ऐसे और पूरा भूमंडल के स्वामी हो, ये है सबसे बड़ा सांसारिक सुख। तो उस सुख से कितने गुना मुक्ति के सुख होगा क्वालिटी में? कितने? उसमें तो जो मात्रा दी है पता वो नहीं, चक्रवर्ती सम्राट या कितने थे। हाँ, वो उसका जो सुख है वो मुक्ति के सुख के एक अंश भी नहीं, एक अंश है नहीं। मतलब इस प्रकार से 1 अरब चक्रवर्ती राजा की जितने सुख होगा उसका भी वो छोटा सा है, उसमें ऐसे एक अंश समान है। मतलब एक तुलना किया गया है कि मुक्ति के सुख कितने उच्च और उत्कृष्ट होता है, इसलिए यहाँ पर बताया गया कि भाई सबसे उत्कृष्ट सुख तो है इस मुक्ति का आनंद। अभी रहा कि संसार में एकाग्र अवस्था में जो सुख प्राप्त होता है, जब उस सत्य स्वरूप हमने बोध कर लेते हैं कि भाई एकाग्र अवस्था में किसी चीज़ को जानने के लिए संसार में एकाग्र अवस्था संपादित करते हैं, तो उसमें बड़ा आनंद मिलता है, जो सफलता प्राप्त कर लेते हैं। वो सुख भी क्षणिक रहता है ना, कुछ काल के लिए रहता है, तो वो की भी गौण है, वो भी हमको जो आपने एकाग्र ध्यान में लगाते हैं तो वो एकाग्र अवस्था में प्राप्त होता है, तब भी वो आनंद भी उस तुलना से बहुत छोटा है। ठीक है, चल आगे। सब देव स्वभाव से सुख प्राप्ति की इच्छा और दुख का वियोग होना चाहते हैं, परंतु जब तक धर्म नहीं करते और पाप नहीं छोड़ते तब तक उनको सुख का मिलना और दुख का छूटना न होगा, क्योंकि जिसका कारण अर्थात मूल होता है वह नष्ट कभी नहीं होता। कितनी सुंदर बात है, इसको भी हमने रट ले और दिमाग से बैठा दे तब भी पर्याप्त है। सब जीव स्वभाव से सुख प्राप्ति की इच्छा है, इसलिए तो सुबह से उठकर हमने चाहते हैं कि कैसे सुख मिलेगा, प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के दिन पूरा सुखमय रहे, कोई बाधा विघ्न ना रहे। फिर उठ के हमने ब्रश करते हैं, भाई नहीं करेंगे तब दांत से दर्द होगा और तो बदबू आएगी, दुख होगा। स्नान करते नहीं तो बीमार हो जाएंगे, फिर व्यायाम करते नहीं तो शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, फिर यज्ञ करते हैं पाप लग जाएगा। ऐसे ऐसे सभी प्रकार से दुखों से दूर होने के लिए सुबह से शाम तक कर्म करते हैं, और जब कुछ फुर्सत मिल गया तो और कुछ एक्स्ट्रा सुख मिल जाए इसलिए प्रयास करते हैं। तो सुख को पाना, दुखों से छूटना, इसी उद्देश्य से सभी कार्य हम करते हैं। ठीक है, तो ये तो स्वभाव है, परंतु हमारे कहाँ पर गलती है जो दुख भोगते हैं? सुबह से शाम तक काम करते हैं, पर कहाँ पर कमी है जो दुख मिलता है? हाँ जी शिव जी, आप सुबह से शाम तक कार्य करते हैं किस लिए? दुखों से निवृत्त होने के लिए, सुखों को प्राप्त करने के लिए।
तो कहाँ कमी रहा कि दुख हो, आप दुखी होते हैं, दुख हमको पीड़ित होते हैं हम। जो कर्म करने चाहिए थे वो तो नहीं, चाहना और कर्म अलग बात है। वही बात है महर्षि ने जो लिखे हैं। ठीक है, क्या लिखे हैं महर्षि ने? तो ये कहना चाहते हैं कि जो धर्म से ही सुख होता है, अधर्म से दुख होता है। कहाँ अन्य मनुष्य बहुत रहते हैं, जब आप कहाँ सोचते, कुछ क्या सोचते रहते हैं आप, पता नहीं। वाक्यों में ना पंक्ति देखते हैं तो पंक्ति में नहीं रहते हैं, ना कि मैं बोलता हूँ उसमें भी नहीं रह पाते। तो जहाँ भी रहते मन को लगाओ उसमें, ठीक है। तो कहते हैं कि यहाँ क्या लिखे है इसमें, सुख मिलता है, दुख का छूटना होगा, क्योंकि जिस यहाँ बताए धर्म नहीं करते, पाप नहीं छोड़ते, तब हमको सुख नहीं मिलेगा। तो ये अर्थापत्ति से यहाँ होगा कि महर्षि ने वहाँ पहले ही बता दिए, धर्म से ही सुख मिलता है और अधर्म से ही दुख मिलता है। तो हम जो धर्मयुक्त कार्य करेंगे उसका परिणाम और फल निश्चित रूप में सुख मिलेगा। कहीं ना कहीं हम अधर्म कार्य करते हैं, अर्थात वेद के विरुद्ध कार्य करते हैं अथवा ईश्वर के विरुद्ध कार्य करते हैं, तभी हमको दुख मिलता है। समझ में आ रहा है? कहीं भी शारीरिक के दृष्टिकोण से दुख होता है, रोगी है, पीड़ित है, तब मन में भी हम पीड़ित है, तब जहाँ भी आप पीड़ित है वहाँ पर आपका धर्म का कोई ना कोई कमी होगा, उसको ढूंढो और उसको दूर करो। कुछ दिन में गायब। हम प्रसन्न नहीं रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो ईश्वर क्या बताए, संसार में दुखमय है, पहले से सोच लेना कि ये दुख हो सकता है, 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 और उस दुखों से भी कैसे समाधान करूंगा। हेम दुखम अनागतम, आने वाला दुखों से आप सतर्क होते समाधान कर लेनी है। आपको बुढ़ापा होगा कि नहीं? नहीं होगा। पैरालिसिस हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, आँख काना हो सकते हैं, आप कान के बधिरा हो सकता है, ये सारे सोच लेनी है। एक्सीडेंट हो सकता है, हाथ पैर दो कट जाएगी। तब वो भी बताते हैं यहाँ दुख बहुत है, फिर भी दुखी नहीं होना। हेयम दुखम अनागतम, आने वाले दुखों को देख कर अनागतम दूर करने के प्रयास करना। तो आने वाले जो दुख हो सकता है उसको हम पहले से यदि जानते हैं कि ये स्थिति आएगा तो मैं क्या करूँगा, किस स्थिति में मन को रखूँगा तो मैं दुखी नहीं होऊंगा। हाँ, तो इस प्रकार से पहले से आप व्यवस्था कर लेनी चाहिए। एक दूसरे की जहाँ पर दुख होता है, आपके पास दुख अनुभूति हो रहा है कि यहाँ पर मुझे ये प्रतिकूल स्थिति आया, दुख आया, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं अज्ञानता किंवा अधर्मता है। जैसे कि मैंने आपको मान के चले कोई कठोर शब्द बोला, डांटा, ठीक है, तो उस समय आपको जो कष्ट हो रहा है, यदि कष्ट होता है तब कहीं ना कहीं अधर्म है। यदि कष्ट नहीं हो रहा है, अपनी गलती को फट स्वीकार भी कर लिए और उसको मान ली कि हाँ मेरी गलती था, मेरी हितेश्वर में आचार्य जी ने बताया, तो वो आपको दुख नहीं होगा, ये धर्म हो गई। तब दुख होगा जब गुरु आचार्य के प्रति विश्वास कम रहे किंवा उनके प्रति सद्भावना नहीं रहेगा, तब दुख हो जाएगा। उसी वाक्य में देखना भेद उतनी ही रहेगी। आपने गलती की है, ये सत्य है, आप भी स्वीकार करते हैं, मैं भी स्वीकार करता हूँ, और आपको डांट पड़ा, ठीक है, परंतु एक व्यक्ति को दुख नहीं होता है, एक व्यक्ति को दुखी होता है। देखे ना, ऐसी स्थिति बनता है। तो ये कारण कहीं ना कहीं अधर्म है। ये एक मैंने नमूना बता रहा हूँ। इस प्रकार से जहाँ पर भी किसी के वाणी से हो, किसी के वचन से हो, जो यथार्थ रूप में हमको मिलता है न्यायपूर्वक, और उसमें हम दुखी होते हैं, तो हमारे कहीं कमी है। किसी भी स्थिति में दुखी नहीं होना है, हमको बताया गया। यहाँ दुख बहुत है, दुखी होना मूर्खता कहा गया। जब समस्या आती है तो समस्या का समाधान करो, बुद्धि है तो। समाधान नहीं कर पाते तो सहन करो, सहन नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, ईश्वर न्याय करेगा मान के उसको छोड़ देनी होती है, उपेक्षित कर लेना होता है। उसको पकड़ के दुखी होना मूर्खों का काम है। जिसका कोई काम नाम नहीं है वो दुखी होकर बैठेगा। तो तनावग्रस्त नहीं होनी है, दुखी नहीं होनी है, प्रसन्नतापूर्वक कार्य को करना, ये बुद्धिमत्ता व्यक्ति का लक्षण है। तो इसलिए बताया कि जो अधर्म को यदि नहीं छोड़ेंगे, पाप कार्य को नहीं छोड़ेंगे, कभी भी सुखी नहीं हो सकते। तो संजीत का प्रश्न उठता होगा, तो पाप करते हुए दुनिया में तो बहुत व्यक्ति सुखी है,
नहीं हो रहा है ना ऐसे? सुखी है, पाप करने से सुखी रहते हैं? नहीं है। कोई बंदे एक मुझे दिखा दे, मैंने उस पाप कर्म उससे करना शुरू करूंगा। एक व्यक्ति बता दे मैं पाप कर्म करके सुखी हूं, कोई बोल दे भी सामने, मेरे सामने, आप करके नहीं तो देख लो, कल पाप करके आप बोलो मैं आज से सुखी हूं, देखो मैंने पाप कर्म किया सुखी हूं। कभी नहीं हो सकता। जैसे हम नहीं हो सकते वैसे दूसरा भी नहीं हो सकता। हाँ, हम यदि नहीं हो सकते दूसरा कैसे होगा? दूसरा कहाँ से होगा? यदि हमने कल फ्रिज में जाके चोरी करके खाएंगे कि मैं कोई गलत कार्य करते हम खुशी नहीं हो पाते हैं, तो दूसरे कैसे हो जाएगा भाई? आत्मा तो सबके अंदर एक सी है। दूसरे को दिखाई देता है संसार में, दूसरे व्यक्ति को दिखाई देगा कि क्योंकि जिसको जो रिक्वायरमेंट हमको है वो है उसके पास में, 2 नंबर की करके लाए जो भी लाए, तो हमको लगता है कि हो भाई उसके अंदर मन में क्या स्थिति देख लो। तो आचार्य जी एक देशी और इन चीज को उन्नति भी नहीं कहते हैं, उन्नति संतोष के स्तर को जो बढ़ता है उसको उन्नति कहते हैं। आप उन्नति का परिभाषा ये बताए थे ना मैंने कभी, क्या है उन्नति? किस चीज को देखते उन्नति मानेंगे? आपके पास में 1 लाख रुपया, 1,000 रुपया था पहले, अभी 1 लाख रुपया हो गए, उसको उन्नति कहेंगे ना? और किस चीज को देखते उन्नति कहा जाता है? किस चीज को देखते उन्नति कहा जाता है संसार में? आप अपने को पूछो तो किस चीज को देखते हम स्वयं उन्नति मानते हैं, हमें उन्नति कर रहा? पहले जो शांति संतोष था, अभी यदि वो शांति संतोष बढ़ता है, पहले जो धार्मिक आचरणों का था अभी उस धार्मिक आचरण बढ़ रहा है, धैर्यता, प्रसन्नता, हाँ, गंभीरता, ये सब बढ़ रहा है। धर्म का मुख्य 3 लक्षण क्या था जो आप पहचान करेंगे सामने वाले व्यक्ति को, ये धार्मिक है क्या अधार्मिक है? ऐसे ही आप भी आचरण करेंगे। कौन सा 3 था? हाँ, धैर्यता, ठीक है। धैर्यता किससे पता चलेगी? उसके व्यवहार से चलेगा, ठीक है। और अहिंसक भाव, अर्थात किसी को कष्ट न देते हुए अपने कार्य स्वयं करने के भाव दिखाई देगा। और हाँ, कृतज्ञता भाव, मतलब कृतज्ञता स्तुति करने के भाव रहे, प्रसन्नता रहेगी उसके मुंह से, और हर समय की हर चीज़ों को थैंक्स करने के भाव रखता हो, कुछ मिल गया तो उसको धन्यवाद देता हो। तो इस तीनों चीज़ों से तत्काल ही आपने समझ लेंगे कि कितने धार्मिकता है। इसका मापदंड होता है किसी को पहचान करना हो तो, और अपने में भी स्थिति देखना होता है कि मेरे अंदर में कितनी धैर्यता है और कितने में स्तुति करने योग्य बनता हूँ। जितने प्राप्त करता हूँ सुबह से शाम तक, कितने हम स्तुति करते हैं, उसको थैंक्स करते हैं, वो ईश्वर को हो कि बा समाज के व्यक्ति हो कि बा राजा हो, सैनिक हो, जो भी जितने हमको सहयोग करते हैं उनके अंदर के उनके प्रति कृतज्ञता भाव हमारे अंदर में कैसे है, तो इसको कहते हैं धार्मिकता। और तीसरी चीज़ था कृतज्ञता हो गई और धैर्यता हो गई और अहिंसक भाव, जो अपने काम को हम करेंगे अधिक से अधिक कार्य को दूसरे को बिना कष्ट देते हुए हमारे कार्य हो जाए। पराधीन रहना ये हिंसा के काम है, हिंसित होता है। हमने अपने कार्य को जितने हम कर पाते हैं वो धार्मिकता अधिक रहता है, उसको दूसरे को पराश्रित नहीं रहते, दूसरे को कष्ट देते हुए नहीं करते। तो इन लक्षणों से हम अपने को धार्मिक मानेंगे, तब वो निश्चित रूप में दूसरे का भी इसको पहचान भी करेंगे, और जो धार्मिक होगा तब ही वो सुखी हो पाएगा। जो ये नहीं है तो वो सुखी नहीं हो सकता। तो इस रेंज से हम पता चलता है कि एक व्यक्ति धार्मिक है, हाँ, एक व्यक्ति का उन्नति हो रहा है, विकास हो रहा है, वो चर्चा हो रही थी। आगे चलो जी। जैसे छिन्ने मूले वृक्षो नश्यति तथा पापे क्षीणे दुखम नश्यति। तो कुल मिलाकर अभी पाप पुण्य में आ गए हम। तो पाप पुण्य की बातें शरीर से, मन से और वाणी से, 3 साधन है। आत्मा के 3 साधन से हम कर्म करते हैं। शरीर से अर्थात कर्म इंद्रियों से, हाथ से, पैर से आदि, और वाणी से कहते हैं बस, और मन से भी अंदर से करते हैं। मन में क्या कर्म करते हैं? मन के पाप कर्म, वाणी से पाप कर्म और शरीर से पाप कर्म, कुल मिला के 10 पाप कर्म होता है, 10 पुण्य कर्म होता है न्याय दर्शन के अनुसार। हाँ, नहीं,
तो ब्रह्म विज्ञान पुस्तक में जो है 10 भाग, इसको भी देख लेना, ठीक है। तो इन 10 कर्मों को हम जानना होगा और उसको नियंत्रित करना पड़ेगा। तो ये 3 साधन हो गए। तो अभी रहा कि पाप पुण्य में भी सभी के योग्यता के आधार पर भिन्न भिन्न होता है। धर्म कार्य भी किसी व्यक्ति विशेष के लिए वो अधर्म हो जाता है जब वो उसका मुख्य लक्ष्य को छोड़ के उस कार्य को करता है। तो एक ब्राह्मण के कार्य वेद को पढ़ना पढ़ाना है, एक क्षत्रिय के कार्य के देश के राष्ट्र की रक्षा करने के लिए जीवन लगाना है, और दूसरे वैश्य के कार्य के देश के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रयास करना है, एक शूद्र के कार्य के देश के स्वस्थता को रखने के लिए प्रयास करना है, ठीक है। इन सारे देश और राष्ट्र के लिए कार्य करना इसका ड्यूटी है, कर्तव्य है। परंतु जो ब्राह्मण बनता है उन सभी कार्यों को पार करके आगे बढ़ के बड़ा कार्य करता है। जब वो ब्राह्मण नाम से प्रसिद्ध है, ब्राह्मण के कर्तव्य करने के लिए जिम्मेदारी दिया गया है, अधिकार है उसके, और उस ब्राह्मण कार्य को छोड़ते हुए व्यापार करता है, वह क्षत्रिय कार्य करता है कि वह शूद्र कार्य करता है, तब उसको अनुचित कार्य माना जाता है, वो दंडनीय कार्य होता है कि नहीं? समझ में आ गया? तो उसी प्रकार से वो धर्म होते हुए, एक शूद्र व्यक्ति के लिए वो धर्म है, वैश्य व्यक्ति के लिए व्यापार करना धर्म है, फिर भी ब्राह्मण के लिए वो धर्म नहीं रहता है, ठीक है, इसमें कोई शंका नहीं। तो वो भी हमारे लिए पाप हो जाता है। तो जितने जितने योग्यता आपको बढ़ती है तो उतने उतने आपको बड़े कार्य करना होता है, छोटे कार्य को छोड़ना होता है। छोटे कार्य को पकड़ के रखना मेरे शब्द में पाप है, ठीक है, अधर्म है। तो हर समय प्रोग्रेस होने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए प्रयास करना है। जो जिम्मेदारियां आपको मिला है उस जिम्मेदारी को छोड़ते हुए उससे बड़े जिम्मेदारी को लेने के लिए प्रयास करना, ये धर्म व विकास के लक्षण है। और जिसमें पड़े हैं उसमें ही पड़े रहना, छोड़ने की इच्छा नहीं, मोह है उसमें, उस सुखों में पीड़ित रहना, और तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, सीधे सीधे बात है। एक पैर छोड़ेंगे दूसरे पैर को पकड़ेंगे ना। मान के चले एक प्रधान आर्य समाज के प्रधान है, मंत्री है, ठीक है, कई सालों से वही प्रधानमंत्री बना हुआ है क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहता। तो उसका मानसिकता क्या होना चाहिए कि ये दूसरे को देते हुए, और मैं एक संस्था का मैं प्रधान हूँ तो मैं 5 संस्था का प्रधान होऊंगा, उतने अधिक पुण्य कर्म करूँगा। क्योंकि दिमाग से ही नहीं होता है कि उससे बड़ा कार्य करने की क्या होता है। समझ मारे, आज आप विद्यार्थी हैं, कल आप अध्यापक बनने की इच्छा करनी है। जो आज पढ़ रहे हैं कल पढ़ाने की इच्छा रखनी है। फिर पढ़ा दिए तब वो 5 अध्यापक को रखने की व्यवस्था करनी है, फिर 5 से 50 को रखने की व्यवस्था करनी है। ऐसे आपको बढ़ना जो होता है उसको कहते हैं विकास है, लौकिक स्तर में। ऐसे ही आध्यात्मिक स्तर में भी वेद को, शास्त्र को जितने जानते हैं उसको आचरण में लाके उससे आगे और कौन सा आचरण करूँगा, उससे आगे और कौन सा आचरण करूँगा, अपने जीवन में विकास इसको कहते हैं। तब पुण्य होगा। पिछले 25 साल पहले भी आपने जैसे उपासना के स्तर था अभी भी वो ऐसे ही है, उसको पुण्य भी नहीं कहते, ठीक है। उपासना कर रहे हैं, सामान्य व्यक्ति से हम विकसित हैं, परंतु उसको धर्म भी नहीं कहते। संध्या मंत्र को 25 साल हो गए, खाली रट रहे हैं, बोल रहे हैं, उसका अर्थ याद नहीं। यज्ञ हम डेली करते हैं, उसका अर्थ याद नहीं है, कई सालों से कर रहे हैं। कि संध्या वेद मंत्रों को, यज्ञ मंत्रों को, संध्या मंत्रों को जो पाठ करते हैं, जो भावना हम रख रहे थे अभी भी वही है। दिन भर में जो ईश्वर उपासना करते थे वो उपासना की स्तर वही है। ये प्रगति का लक्षण नहीं है। इससे आगे, इससे आगे, इससे आगे बढ़ते जाना होगा हर स्तर में, तब उसको कहते हैं प्रगति। तब हमको संतोष मिलेगा, तब कहेंगे हमारा धर्म हो रहा है। खड़े रहना धर्म भी नहीं है। समझ में आ रहा है? आपके पास तलवार आदि सब कुछ है, बढ़िया है, अस्त्र आदि चकाचक है, परंतु आप वो सामने वाला शत्रु आ रहा है, आप खड़े हैं, वो आएगा तो मैं मारूंगा। समझ में आ गई? तो दौड़ के आएगा, आपको मार के चला जाएगा, भगा देगा। आपको उनकी शक्ति के सामर्थ्य से आपको युद्ध करना होगा। आपका गति उनकी गति से तीव्र होना होगा, तब आप टकराव को प्राप्त कर सकते हैं, जी सकते हैं। तो संसार में जितने को प्राप्त किए हुए हैं उतने में हम यदि संतोष रहते हैं, वहीं पर ही खड़े रहते हैं, तब वो हमको इस संसार दबा देगा। धीरे धीरे वो भूल जाएंगे,
मंत्रों को यदि हमने याद करना नहीं चाहते हैं, उसका भावना नहीं बनाना चाहते हैं, धीरे धीरे वो मंत्र उच्चारण करने की रुचि समाप्त हो जाएगी। निरंतर उसमें एक एक शब्द कम से कम विचार को बढ़ाऊंगा। आज इस मंत्र का विचार किया तो उसको और बढ़ाऊंगा, विस्तार करूंगा, कि दूसरे मंत्र को लूंगा। इस भावना से बढ़ना चाहिए, तब उसको पुण्य कहेंगे। नहीं तो उसी के समान ही हो जाएगा, जो बताए कर्तव्य के अकर्तव्य बोध हो जाता है। क्योंकि हम विकास करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, विद्यार्थी का लक्षण भी वही होता है कि विद्या हर समय विकसित होता रहे। तो किसी भी स्थिति में संतोष नहीं करना है विद्या को प्राप्त करने में। सभी को प्राप्त करने के लिए कौन सा व्यवहारवान में कहा गया, किस किस चीज में लोभ करना चाहिए और संतोष नहीं करना चाहिए। हाँ, सज्जनों में मोह। हाँ, और हाँ, बुरे काम से भय और नहीं, और कुछ है, लोभ जो है, किसमें है लोभ? विद्या प्राप्ति में लोभ। हाँ, विद्या प्राप्ति में लोभ है ना, विद्या प्राप्ति में लोभ है। हाँ, ऐसे कुछ है। मैं मुख्य चीज है कि लोभ मोह के बात है कि इसी स्थिति में लोभ मोह होना चाहिए। मोह होना चाहिए। तो विद्या प्राप्ति करने में लोभ होना चाहिए और सज्जनों के संग में मोह होना चाहिए। तो इसमें ये बात है ना, तो उस प्रकार से महर्षि स्वयं बताते हैं शास्त्र के आधार पर। तो कहने का अर्थ है कि ऐसे ही ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए जितने तत्पर बनते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो भी उन्नति कहा जाएगा। क्यों? इसमें क्यों भाई, मैं जैसे करता हूँ, उन्नति करूँ ना करूँ मेरी मर्जी, जितनी मिलना चाहिए मिलना, मैं कर ही तो रहा हूँ ना। कोई कहे कि भाई मैं पढ़ ही रहा हूँ ना, और 5वीं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, पढ़ तो रहा हूँ मैं, 5वीं छठी नहीं जाओ, उसको अच्छा मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। क्योंकि उसको समय जो मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, वो समय का सदुपयोग नहीं किया। पढ़ तो रहा है 5वीं क्लास में ही, छठी नहीं जा रहा है वो, तो उसको उन्नति नहीं कहेंगे ना। और क्या बोलेंगे? पापी मानेंगे, दुष्ट मानेंगे, उसको अनुचित कार्य मानेंगे। सेम टू सेम हमारा भी होना चाहिए। जो कल थे आज उसी जगह में खड़ा होना, वो बुद्धिमत्ता काम नहीं है। उसको आगे बढ़नी है। कल आप एक शब्द रूप याद कर रहे थे, आज 2 शब्द रूप याद करने की इच्छा रखनी होगी। कल 1 श्लोक याद करते थे तो 2 श्लोक याद करने की इच्छा रखनी होगी। इसको ही विकास कहेंगे। नहीं तो भी ईश्वर थापड़ मारेगा यदि विकास नहीं करते हैं तो। थापड़ मतलब दंड भी मिलेगा उसका। तो इतने सूक्ष्म दृष्टि से हमको देखना होगा कि कहाँ पर मैं पाप कर लेता हूँ। तो पाप का फल ही दुख है। ठीक है, कोशिश करेंगे, निराश भी नहीं होना है, करते रहना होगा हमको। करते रहना ही काम है हमारे। आगे तो इसमें बताना चाहते हैं कि पाप पुण्य को जानना। तो छिन्ने मूले वृक्षो नश्यति तथा पाप क्षीणो दुखम नश्यति। यदि पाप नष्ट हो जाएगा तब वो दुख भी नष्ट हो जाएगा। तो इसमें प्रश्न उठता है कि मान के चले सब कुछ क्या हमारे कर्म के फल हैं? हाँ जी संजय जी, हम पाप नहीं करेंगे तो इस संसार में जन्म होंगे, और पाप नहीं करेंगे तब वो हमको सुख मिलेगा? पाप नष्ट हो गए तो सुख मिलेगा? दुख मिलेगा? तो महर्षि तो गलत हो गए। हाँ क्या? हाँ, तो आप पाप नहीं किए, इसीलिए कारण से अपने कोरोना वायरस से पीड़ित होते हैं। कर्मों का परिणाम दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो प्राप्त होता है तो दुख है ना। जब हम दुखी होते हैं तो हम पापी ही हैं। क्यों? क्योंकि शरीर के प्रति मोह है, मृत्यु के भय है। ठीक है। शास्त्र में धीरे धीरे आप समझ में आएगा, जब तक क्लेश दग्ध बीज नहीं हो जाता है तब तक हम पापी बने ही रहते हैं। महर्षि दयानंद जी को विष खिलाया दिया गया तब भी वो दुखी नहीं हुए थे। जो जीवन मुक्त अवस्था में रहते हैं, संसार के विषय में पूरे अच्छे तक से जानते हैं, वो तो वो कितने भी बाधा पीड़ा है वो दुखी नहीं होते, समाधान करते हैं, दुखी नहीं होते हैं। दुख आता है उनको भी, दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप में पाप समाप्त हो चुका है। ये समझना होगा। वाक्यों में कोई कमी नहीं है, समझने में कमी है। तो पाप हमारे आज संसार में हमने उत्पन्न हुए, जन्म होते ही दुख कहा गया। दुख का कारण क्या है? जन्म है। जन्म क्यों हुए?
हाँ, काम था पृथ्वी पर। पृथ्वी पर काम था इसलिए जन्म हुए हैं, तो ये पाप है। ठीक है, इसी साधन से ईश्वर को प्राप्त करेंगे ना। इसी साधन से आए ना, ठीक है। इसी साधन से तो ईश्वर को प्राप्त करेंगे। इसीलिए धरती पर हाँ, आना पड़ा। बस। हाँ। वो नहीं मिला तभी तो आए। मतलब पिछले जन्म में आपको ईश्वर प्राप्त करने की इच्छा तो था, लेकिन पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आपको आना पड़ा कि प्रभु मुझे जन्म दे और मैंने ईश्वर को प्राप्त करूं, इसलिए इस संसार में आए। तो ये पाप मैंने कहाँ किया, ये बोल रहे हैं ना आपने। तो आज ये तो नहीं कह रहे। हाँ, पृथ्वी जन्म क्यों लेना पड़ा? हाँ, पृथ्वी पे इसलिए आना पड़ा क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करना ये था। बोले। ठीक है, ईश्वर को प्राप्त करना था, तो जन्म हुई है, तो पाप तो हमने कुछ किए ही नहीं। तो जन्म हो गए, हमने ईश्वर प्राप्त करने के लिए किए, तो वो जन्म होते ही भूख प्यास आदि ये सारे समस्याएं दुख नहीं। यहाँ तो हमने स्वामी जी के जो वाक्य है कि पापों से ही दुख मिलता है, तो हम पाप किए नहीं या दुख क्यों भोगे, ये तो प्रश्न कटिंग हो गया। यहाँ कहाँ गलती हुआ? यदि आपकी ईश्वर प्राप्त करने की इच्छा होता और पाप करने की इच्छा, भोगने की इच्छा नहीं होता ना, ईश्वर यहाँ शरीर भी नहीं देता, मुक्ति भी चला जाते। दिन भर में आप कितने समय मुक्ति के लिए काम करते हैं, बोलो? अभी तो बोलो। हाँ, इसमें लगे पक्का। हर काम से मुक्ति मिले, करना नहीं पड़े, पढ़ना सुबह उठना नहीं पड़े। नहीं लगे हैं। अभी सोचेंगे तो काफी समय हमने जो कार्य करते हैं, आप सोचना, व्यायाम करते समय लगता है कि मैं मुक्ति के लिए व्यायाम कर रहा हूँ, खाते समय लगता है मैं मुक्ति के लिए खा रहा हूँ। बहुत खाना कम कर दिया, घर बहुत खाना। नहीं, वो कम तो कर दिए, लेकिन है शरीर स्वस्थ रहे, शरीर के लिए करते हैं। देखो अभी आगे ना, तो शरीर चाहते हैं, मुक्ति नहीं चाहते। अपने शरीर के लिए मुझे व्यायाम करना होता है, सुंदर लागू, मैं कमजोर ना हो जाऊं इसलिए खा रहे हैं, वो नहीं रहा। हाँ, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि हम कहीं ना कहीं पाप कर लेते हैं, वो देखना होता है। यदि मूल पाप यदि नष्ट हो जाएगा, तब निश्चित रूप में दुखों भी पार हो जाएंगे, और वो तब होगा जब क्लेशों को दग्ध बीज होगा, राग द्वेष मोह नष्ट होगा। तो उसके लिए हमको विद्या चाहिए, उसके लिए मेहनत करना होगा, ये तो निश्चित है। ठीक है, इतने पढ़े, कर लो एक सूत्र, एक श्लोक हो जाए। ये हिंदी पाठ पढ़ लेता हूँ। पढ़िए, आगे बढ़िए। जैसे मूल कट जाने से वृक्ष नष्ट हो जाता है, वैसे पाप को छोड़ने से दुख नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। चलो एक कर लो। देखो उसमें तो प्रकरण है आचार्य, प्रकरण है वो तो। अब ये सारे प्रकरण एक दिन में एक होंगे। तो अभी आगे ये बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से कर्म करने से किस प्रकार के फल मिलेगा। इसलिए ये 5 मिनट वाले प्रकरण नहीं है। तो अभी जो 15 श्लोक मनुस्मृति के श्लोक है, तो इन श्लोकों के आधार पर कहा जाएगा। इससे स्पष्ट होना कि संविधान जो मनुस्मृति में जो भी बनाया गया, ऋषि ने बनाया, मनुस्मृति में भी ऋषि थे, तो वो सत्य कथन है। ठीक है, झूठे तो नहीं है, हो ही नहीं सकता। समझ में हमको नहीं आता है कई चीज़ों में, तो यह अपने कमजोर है, हम समझ नहीं पाते। विद्या के स्तर हमारा इतने ऊंचा नहीं है, झूठ नहीं है, परंतु जैसे लिखा है वैसे यदि संसार के दिखाई नहीं देता हो, हमको लगता नहीं है ऐसा नहीं हो, तो हम समझने में कई कमी है। कारण में कोई कमी हो सकता है, नहीं कार्य में कमी हो सकता है, ये मानना पड़ेगा। झूठे तो कर ही नहीं सकते। हाँ, समय की दूरी हो सकती है, कई सारी चीज़ होती है, तो उसका हमने चर्चा भी करेंगे कि जैसे कहा जाएगा कि मन में ये कार्य करेंगे तो ऐसे जन्म मिलेगा, ये कार्य करेंगे तो ऐसे जन्म मिलेगा। तो ये कार्य हम कर भी दे कि बाद कार्य करने के बावजूद, करने के पश्चात और कुछ हम शुभ कर्म कर लिए, तब वो उसको माइनस भी हो सकता है, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा है, अन्य जगह में लिखा होगा। मतलब माइनस में तो उस जगह में वो संचित कर्म आकार में रह जाएगा, ऐसे भी कई हो सकता है। तो कई कारण होता है जो नियमों को उल्लंघन, जैसे होता है ना न्याय कोर्ट में होता है कि ऐसे करने तो ये जरिमाना पड़ेगी, फिर भी वो कंडीशन लगता है मेरे स्वास्थ्य खराब था इसलिए ये हो गया। हाँ, ऐसे ऐसे करके वो छूट हो जाता है। हाँ, वो कंडीशन होता है कि इस स्थिति में तो ये नियम चल जाएगा, ऐसे कहते हैं, छूट दिया जाता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़े?
अभी तक नवम समोल्लास में। नवम समोल्लास से मोटे रूप में बताओ क्या पढ़े हमने, किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं? पूरे नवम समोल्लास के सार क्या पूछ रहा हूँ मैंने अभी तक क्या? हाँ ठीक है, विद्या अविद्या को जानना होगा, फिर शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना के विषय ये बताया उन्हें, ठीक है, मंत्र दे दिए। फिर मुक्ति किसको कहते हैं? मुक्ति और पापों से जो छूट जाना, सॉरी दुखों से छूट जाना, इसको कहते हैं मुक्ति। फिर आगे क्या बताया, कई सारी चर्चा हुई, मुक्ति का समय कितने है, मुक्ति का काल क्या है, मुक्ति को जीवात्मा को होता है कि नहीं, मुक्ति में लय हो जाते हैं क्या, ये सारी चर्चा। फिर मुक्ति के साधन आया, साधन आया कि विवेक वैराग्य, विवेक में बड़ी चर्चा किए। फिर वैराग्य संक्षिप्त चर्चा करते हुए षट का संपत्ति और मुमुक्षुत्व ये बात को रखते हुए 4 साधन बताया। फिर उन साधनों को पश्चात व साधन के साथ साथ जो कार्य करना होता है तो वो बता दिए, 4 एग्रीमेंट, और साधन चतुष्टय, अनुबंध चतुष्टय, साधन चतुष्टय। फिर 17 स्तंभों से अपने चित्त की स्थितियों को देखते हुए सात्विकता पालन करने के लिए प्रयास करना है, रजोगुण से तमोगुण से हट के रहना है। इसके बाद क्या बताया, फिर किस विषय चर्चा किया? हाँ वो एक व्यवहार था, मैत्री करुणा मुदिता। हाँ फिर 5 क्लेश था, वो 5 क्लेश क्या होता है, उनसे छूटना होगा, 5 क्लेशों से छूटने के लिए अविद्या। फिर अवस्था किसका अवस्था? जागृत स्वप्न सुषुप्ति से अवस्था। नहीं अभी क्यों आएगा? फिर उसके बाद क्या आया, अवस्थाएं नहीं, वो मुक्ति की स्थिति को बताया उन्हें, ये जो सानुज्य साकल्य ये सारे ये बताया। हाँ मुक्ति के स्वरूप, अन्य अन्य संप्रदायों के मुक्ति के स्वरूप की चर्चा किया गया। हाँ फिर हमने सुख दुख, हाँ जन्म विषय है, फिर सुख दुख की बात आया कि एक जन्म में मुक्ति होता है कि नहीं, पुनर्जन्म होता है नहीं। फिर बताया कि नहीं सुख दुख सभी के लिए समान होता है, तो इसको खंडन कि नहीं, सुख चीज़ होता है, दुख चीज़ अलग होता है, ऐसे नहीं है। फिर जन्म जो है अलग अलग प्रकार के होता है, और एक जन्म में मुक्ति नहीं मिलता है, और मुक्ति से आने के बाद एक जन्म में मुक्ति नहीं मिलेगा कि मेहनत करना होगा, ये बात चर्चा हुई। फिर कर्म के बात आ गए, तो कर्म सिद्धांत को बताया कि इस कर्म से कितने पाप पुण्य करने से कैसे जन्म जाती है, भोग मिलता है। फिर मुक्ति एक जन्म होता है, ये चर्चा करके अभी चर्चा चल रही है, सुख दुख का चर्चा हुआ। तो कर्म फल के बाद बताएंगे, अभी 15 श्लोक से बताते हुए कर्म बता के समाप्त करेंगे नवम समोल्लास। ओ